दौरान महफिल एक बहुत कीमती शख्सियत, सरकार बहुत पसंद फरमाते थे, इन्हें भी अभी भी फरमाते हैं। मोहतरम सरदार नसरुल्लाह दरीशक साहब तशरीफ़ लाए हैं, खैर मकदम करते हैं और उनसे दो बातें भी हम सुनेंगे। माइक वहाँ तक पहुँचा देंगे आपके पास। और मोहतरम रियाज चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनकी शफ़क़त है, बड़ी मेहरबानी फरमाते रहते हैं। महफिल का आगाज़ करते हैं जी। दफ्तर जो लोग महफिल में बैठते थे वो जानते हैं कि एक हॉल कमरा होता था जहाँ महफिल हुआ करती थी, और एक दफ्तर होता था। दफ्तर जहाँ पे सरकार की मेज़ कुर्सी होती थी, जहाँ पे बैठ के अब लिखा करते थे, फ़ोन सुना करते थे, और हॉल कमरा जहाँ पे जुमेरात की महफिल हुआ करती थी। तो दफ्तर में महफिल के बाद सरकार उठ के तो दफ्तर में तशरीफ़ ले आते थे, फिर गाहे गाहे लोग वहाँ पर आके तो सलाम भी करते थे और इजाज़त तलब करते थे कि अब हम वापस जाएं। तो उसमें अक्सर जो नाम एक आता था कि वो गुजरा वाला तैयारी, चलो ठीक है, शाबाश जाओ। मीर साहब बड़ी ख़ास मोहब्बत से तशरीफ़ लाते थे और बड़ी ख़ास मोहब्बत रखते हैं। मीरे कारवान गुजरा वाला हैं, बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह सरकार के पैगाम के लिए। अब इस दफ़ा सेमिनार का मुकम्मल प्रोग्राम था गुजरांवाला में, जो हर साल की एक रवायत बन चुकी है, लेकिन वो भी इस दफ़ा वो कोविड की वजह से और यही जो सूरत हाल बनी इसी वजह से वो भी पोस्टपोन करना पड़ा। इंशाल्लाह जैसे हालात थोड़े ठीक होंगे वो गुलदस्ता फिर सजाया जाएगा। मीर साहब से गुजारिश करूँगा, आए अपने उन कीमती दिनों को, ये एहसास है, सरकार फरमाते हैं कि जिसके पास याद है वही सारा एहसास है उसका। तो ये याद का सफ़र तो रहता ही है, हम तो सहारे ही उसके ज़िंदा हैं कि याद है तो सारी बात है। उन यादों को मीर साहब से कहूँगा कि हमें उर्दू पंजाबी मिक्स करके सुना दे, सान कोई फ़र्क नहीं पैंदा जी। खैर ही है, बिस्मिल्लाह जी मीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारगाहे मुर्शिद पाक किबला काबा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आजिज़ाना और मुअद्दबाना सलाम। तमाम हाज़रीन मजलिस और मेरे साथ स्टेज पर बैठे हुए मसाहबीन हज़रत वासिफ़, आप सबको सरकार का सालाना 30वां उर्स मुबारक हो। माशाल्लाह, सबको मुबारक हो। ये यकीन करें कि 30 साल आज हुए हैं उर्स मुबारक को, तो ये जहन में, ख्याल में और आपके हवाले से ये एहसास कभी भी नहीं हुआ कि आप मुझसे जुदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैफियत आपके तमाम चाहत गुजारों के साथ है। मैं अपनी कैफियत बयान करूंगा। वो जो कहते हैं ना कि जे तेथो वखरा इस दिल ते वसावा ते काफर आखी, जे तेरी पूजा च कोई कमी आवे ता काफर आखी, जे तेरी चौकट तो सिर हटावा ते तेज खंजर दी लोड़ नहीं, तू अख चा बदली मैं मर ना जावा ते काफर आखी। सरकार की ये तवज्जो जो है, उसी सहारे से हम चल रहे हैं। और अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे ये तवज्जो ना हो, इससे पहले कि ना हो, मर जाना बेहतर है। इस बारगाह में ये जो आज की जो नशिस्त है, ये साहबजादा काशिफ साहब ने बड़ी मोहब्बत की कि आज की ये तमाम जो आपके सामने स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इनको इकट्ठा बैठा के आपके सामने गुफ्तगू का मौका मिला।
जो जज्बात हैं और जज्बात के अंदर जो पसे ख्याल भी कुछ जज्बात हैं, उन सब का तो इजहार करना वो एक इम्तहान है। दिल बहुत कुछ करता है, ख्याल में भी बहुत कुछ है, मगर चीदा चीदा कुछ ना कुछ बात साहबजादा साहब की इजाज़त से वो मैं बयान करता हूँ। मैं पहले अपनी ही इसी कैफियत को सरकार के चंद अशार में इस तरह भी बयान करूंगा कि फिर निगाहों को प्यास है आजा, फिर निगाहों को प्यास है आजा, फिर मेरा जी उदास है आजा। सुन रहा हूँ मैं आहटें तेरी, तू कहीं आस पास है आजा। मैं चलो गुम सही फसानों में, तू हकीकत शनास है आजा। और कब से मुंतजिर है तेरा वासिफ, कब से मिलने की आस है आजा। मैं एक वाकया जो भी जहन में आया वो सुनाता हूँ। ये सरकार की इतनी शानें हैं कि वो जैसे कहते हैं ना इकबाल के, हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। तो इसी तरह सरकार के इतने जाविये, इतने आपके अंदाज, इतनी आपके हवाले से बातें कि वो एक इस वक्त जो मेरे पास जो ख्याल में जो कुछ आ रहा है वो दिल करता है एकदम बह जाए, मगर वो बात एक एक करके ही आएगी। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं लाहौर हाजिरी हुई दरबार शरीफ पर, तो जाना था हमने कहीं आगे सफर पे। हम 4 दोस्त आगे सुबह फजर की नमाज के बाद, तो जाना दूर था, तो हमने कहा सलाम हाजिरी करके इधर जाते हैं। तो सुबह सुबह दरबार शरीफ पे कोई भी न था, तो एक शख्स साइड पे बैठे हुए थे और उनका नाम था मुख्तार अहमद साहब, भाई फेरू वाले। वो हमारे सरकार की महफिल के उनके अकीदतमंद थे और उनके शागिर्द भी थे। उनके बेटे भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अली। अल्लाह ताला मुख्तार साहब को जन्नत में आला जगह अता फरमाए। बड़े प्यारे और बड़े कीमती मोहब्बत वाले थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी आप सुबह सुबह इधर हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैंने रात को जाना था वापस, तो मैंने कहा मैं सुबह ही जाऊंगा, रात इधर क्याम किया, तो मैं सलाम करने के लिए आया। मैंने कहा हम जा रहे हैं आगे, तो आपने अगर जाना है रास्ते में ही भाई फेरू आता है तो हमारे हम सफर हो जाएं। वो कहते मैं तो शायद सरकार ने इसलिए मुझे सुबह सुबह भेज दिया कि आपके साथ आगे जाना था। वो खैर गाड़ी में एक सीट की गुंजाइश थी, मैंने मुख्तार साहब को हमने साथ बिठाया और सफर पे चल पड़े। तो हमने कहा कि जी कोई बात सुनाए सरकार की। ये एक एक चीज जो है वो है, जैसे आपके दिलों में जहनों में होता है कि सरकार का चाहने वाला कोई आपको मिल जाए, उनकी महफिल का बंदा मिल जाए, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप सरकार की कोई बात सुनाएं। तो मेरे अंदर भी यही बात थी कि आपके जो पुराने साथी हैं इनसे कोई ना कोई बात जो है वो मैं पूछता रहता हूँ। रियाज चौधरी साहब हैं, बड़े पुराने साथी हैं सरकार के। तो मैंने कहा मुख्तार साहब कोई बात सुनाए सरकार की। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा ना लाहौर में कोई अदालत में मुकदमा चल रहा था, तो मैं सरकार की जो है वो कॉलेज में पढ़ता था। तो मेरे जो अजीज़ हैं उन्होंने कहा कि तू लाहौर जाता है, उधर हमारा अदालत में केस लगा हुआ है और जो हम मुखालफ फरीक है वो हमसे बड़ी ज़्यादती करते हैं, हम हक पर हैं और वो हमें तंग करते हैं, तो कुछ सिफारिश करो। आपके सुना है बड़े मोहतरम बड़े ताकतवर उस्ताद हैं, उनकी बड़ी वाकफियत है, तो उनसे कुछ सिफारिश कराओ। तो कहते मैंने वो डरते डरते बड़े मुअद्दब होके सरकार वासिफ साहब से अर्ज की। मैंने कहा जी कोई रुका लिख दें सिफारशी। वो जायज साहब जो है ना वो उनके साथ उनकी वो करते हैं हमायत, हम हक पर हैं, तो आप हमें कोई सिफारशी रुका लिख दें।
तो सरकार ने वो बात सुन के कहा कि अच्छा चलो फिर तुमने एक रुका लिखो। मुख्तार साहब कहते हैं ना कि सरकार ने वो मुझे रुका वो लिखवाया, मैंने वो लिखा, लिख के तो लिफाफा वो उसे बंद किया। तो सरकार फरमाते हैं कि मुख्तार ये ले जाओ और इसे दरियाए रावी में फेंक दो। वो मुख्तार साहब कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सिफारशी रुका जो है वो देना तो जज साहब को है, तो आपने फरमाया जाके दरियाए रावी में फेंक दो। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा खामोश हो गया कि शायद मैंने मुझे नहीं कहना चाहिए था कि ये सिफारिशी रुका करें। खैर आपका हुक्म था। वो कहते मैं उसी तरह जाके दरियाए रावी में वो रुका फेंक दिया। तो वो अगली तारीख जब अदालत में आई तो हम गए अदालत में। तो कहते हैं वो जज साहब अपनी ना चेयर पे बैठे हुए थे, तो वो रूटीन से कुछ थोड़े से हट के उनके चेहरे के अंदर ना कोई उदासी थी या कुछ इस तरह की कैफियत थी। तो जज साहब ने ना उसी कैफियत के अंदर आके वो फैसला हमारे हक में लिख दिया। हम बड़े खुश हो गए, मेरे अजीजों कार भी खुश हो गए कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया, फैसला हमारे हक में हो गया। तो कहते मैंने जाके सरकार वासिफ साहब को ये सुनाया वाकया कि सरकार वो जज साहब ने हमारे हक में फैसला लिख दिया है। तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया अच्छा फिर उससे रुका पहुंच गया होगा। ये एक वाकया याद है। इसी तरह ये क्योंकि एक गैर रस्मी सी ये हमारी महफिल है, इसमें वो मुख्तलिफ बातें चलेंगी। तो इसी तरह एक वाकया वो इस तरह याद आया कि मैं सरकार के पास गया हूं, तो इब्तदाई अभी जुमेरातें ही मैं जो है वो गया। तो आप फरमाते हैं तुम अरशद को जानते हो? मैंने कहा जी अरशद कौन? वो जो पिंडी में है, गंदम मार्केट में आड़ती या काम करता है। मेरे ज़हन में फौरी नहीं आया, वो तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार है। मैंने सोचा कि एक पुराना मोहल्लेदार, मैं अभी वहाँ से निकल गया हुआ हूँ। एक साहब थे, नाम तो उनका अरशद था, मगर हम उन्हें साबू साबू कह के कहते थे। मैं कहा जी सर एक है बंदा पिंडी में गंदम मार्केट में काम करता, हम उससे साबू साबू कहते थे, शायद नाम उसी का अरशद है। आपने फरमाया हाँ हाँ वही है। तो कहते वो मेरे पास आता है कभी कभी। मैंने कहा जी अच्छा जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या अरशद वो यहाँ पे आया, तो चलो अच्छी बात है कि वो। मैंने वो गुजरांवाला बंदे को मैं कहा यार पिंडी से अरशद साहब आते हैं तो मुझे भी किस दिन मिलाएं। लो जी एक दिन वो अरशद साहब मुझे मिल पड़े। मैंने कहा अरशद साहब आपका सरकार वासिफ साहब से रब्ता कैसे हुआ? वो कहते वो अखबार में कालम जो है वो पढ़ते थे, तो वालिद साहब उनको ना वो ख़त लिखा उन्होंने, तो वो ख़त और जवाब फिर वो पिंडी में भी तशरीफ़ लाते थे सरकार, तो मेरे वालिद साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से एक तारुफ है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अच्छा कोई सरकार की बात सुनाए। वो कहता है कि मैं तो सरकार से डेली ही टेलीफोन पे बात करता था और कोई ना कोई बात आपसे रहनुमाई लेता था। तो मेरे 3-4 दोस्त थे, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि सरकार को लाहौर मिलने के लिए चलते हैं। तो वो हम प्रोग्राम बना के लाहौर सरकार के पास आ गए। रास्ते में उसने कहा, मैंने दोस्तों को कहा कि यार अपना अपना कोई ज़हन में ना सवाल सोच लो, वो फिर आप पूछें तो आपको जवाब मिलेगा। कहते हम आगे तो बैठे हैं, सरकार से सलाम दुआ हुई, तो आपने वो गुफ्तगू फरमाई और उसी गुफ्तगू के सहर में वो वक्त पूरा हो गया और आपने इजाज़त फरमा दी। वो कहते हैं हम दरवाजे से बाहर निकले, सरकार भी गेट तक छोड़ने के लिए आए। तो कहता है मेरे साथ जो साथी थे उसमें से एक बंदा बड़ा मुतासर हो गया, तो उसने फौरन कहा सरकार को कि जनाब हमारे लिए आप दुआ फरमाएं। तो आपने फरमाया देखो जो लोग तुमसे नाराज हैं वो बद्दुआ हैं, उन्हें जाके राजी कर लो, वो दुआ है। तो सरकार की जो बात थी उसके अंदर एक पूरी हिकमत, एक पूरा पैगाम, पूरा दीन होता था। और वो प्रैक्टिकली जो है वो आपको जो वज़ाइफ, मैं इन्हें प्रैक्टिकली वज़ाइफ कहता हूँ, जैसे वो कहते हैं कि यानी माँ को राजी कर लो, पूरा दीन है। तो ये एक इस तरह के वज़ाइफ थे। ये नहीं था, मैंने जैसे पहले भी आपको सुनाया हुआ है कि मैंने कहा सरकार पहली मुलाकात में मैं कहा सरकार मुझे कोई वजीफा बता दें, तो फरमाते हैं तोता जितना मर्जी जिक्र कर ले।
जिक्र करने से जिन्स तब्दील नहीं होती, तोता तोता ही रहता है। जब तक अपने ख्याल और अपने बातन की सफाई ना करो, तुझे वजीफा क्या देगा? अपनी निगाह को पाक करो, अपने बातन को पाक करो, दूसरों की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो, तो फिर वजीफा पढ़ो। चलो फिर ये वजीफा पढ़ना अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह जो कुछ मैं करता हूँ गलत ही करता हूँ और तुझे मुआफ फरमा, अस्तगफिरुल्लाह। और या अल्लाह जो कुछ तू करता है हमेशा सही करता है और तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये वजीफा पढ़ा करो। ये एक मैसेज यानी उस बात के अंदर। इसी तरह एक दफा वो सरकार से मैंने महफिल में सवाल किया, मैं कहा जी वो उन दिनों को मुल्क के हालात पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की जोड़ तोड़ और उखाड़ बिछाड़ था, तो वो इस तरह की अब भी चल रही है। मंजर था भी है। तो मैंने वो जो है ना वो सरकार से सवाल किया, मैं क्या जनाब ये जो अल्लाह वाले हैं ये बड़े ताकतवर हैं, इनकी करामात हैं, और बड़े सगीर पाक व हिंद में तो वैसे ही मुगल शहनशाहों वो बड़े बड़े बुजुर्गों के दर अक़दस पे हाज़िरी होते हैं और वो उनसे दुआएं लेते हैं और बंदे बादशाह बन जाते हैं। तो हमारे मुल्क के जो हालात इतने ख़राब हैं, तो वो जो ताकतवर रूहानी हस्तियाँ हैं तो वो क्यों नहीं कोई इस तरह का बंदा ले आते कि जिससे मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाए और कोई अच्छा बंदा आ जाए। आपने फरमाया कि अच्छा एक मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उम्मीद है कि समझ जाओगे। फिर आपने एक वो कहानी सुनाई। फरमाते थे कि फरमाया आपने कि एक शख्स जो है ना वो दरिया के किनारे बैठा, वो कोई वजीफे कर रहा था, पास से एक बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा बड़ा वो रियाजत कर रहा है। वो कई अरसे बाद सालों बाद बंदा वापस आया तो उसने आके देखा वो बंदा वहीं पे रियाजत कर रहा है। तो वो बंदा खड़ा हो गया जो पहले गुजरा, उसने कहा कि आप इतने साल पहले इधर बैठे थे तो अब भी इधर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या अभी तक हासिल हुआ है? तो जो बुजुर्ग रियाजत कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनाब मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है। ये देखो ये दरिया है ना, मैं इसके ऊपर से चल के जाऊंगा और मेरे पाँव भी गीले नहीं होंगे और ऐसे जाऊंगा और ऐसे ही वापस आ जाऊंगा, मुझे ये ताकत हासिल हुई है। तो वो जो मुसाफिर था है वो भी कोई अल्लाह वाला ही था। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है जी कि आपने इतनी रियादत के बाद यूं करके गए हो, यूं करके आ गए और पाँव गीले भी नहीं हुए, तो आप कहो तो मैं भी ऐसे करके दिखा सकता हूँ। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए कि कमाल है, मैंने इतनी मेहनत की है और ये मुझे हासिल हुआ है और तू कहता है कि मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ तू करके दिखा। वो बंदा जो है ना वो मुसाफिर वो दरिया के ऊपर यूं गया और यूं चल के वापस आ गया और पाँव गीले भी ना हुए। तो वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने रियाजत और मेहनत की वो बड़े हैरान हुए, उन्हें कमाल है ये कैसे इसको हासिल हो गया, मेरी इतने सालों की मेहनत। तो वो जो मुसाफिर बुजुर्ग थे कहते हैरान ना हो, तू बात गौर कर, मैंने पूछा है तू कहे तो मैं भी चला जा सकता हूँ, उसने इजाजत दी तो मैं आपकी इजाजत ही तो गया हूँ। तो असल बात यह है कि इजाजत असल कुव्वत होती है। तो ये जो बुजुर्ग ये यहाँ पे जो आते हैं ये किसी ना किसी की किसी इजाजत से होता है, इसके अंदर हिकमत है, आपको समझ आए या ना आए वो आप। तो इस तरह करके ना जी ये एक यानी आपने इस सवाल का ये जवाब भी दिया कि इजाजत असल कुव्वत होती है। तो बातें खैर बड़ी हैं, दोस्त भी काफी हैं, तो मेरी तरफ से इतना ही कबूल फरमाएं, इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।